और वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में अधिक सीटों पर प्रवेश देने वाले कॉलेजों की संबद्धता खत्म होगी। 8 निजी कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने की संस्तुति है और आपको बता दें कि राजभवन को पूरी रिपोर्ट भी भेज दी है। तो आवंटित सीटों से ज्यादा छात्र छात्राओं का फर्जी तरीके से एडमिशन किया गया, जिसमें जुलाई में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की कॉपियों की जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने स्नातक में सत्र 2019-20 में आवंटित सीटों से ज्यादा 481 छात्र छात्राओं का फर्जी तरीके से दाखिला करने वाले 8 निजी कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने की संस्तुति कुल अधिपति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से की है। इसके लिए राजभवन को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। दूसरी तरफ संबंधित संस्थानों को फर्जी तरीके से किए गए दाखिलों पर प्रति छात्र फीस का 30% बतौर जुर्माना भी विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। जुर्माना राशि छात्रों से फीस बढ़ाकर नहीं वसूली जाएगी। इसका शपथ पत्र भी संस्थानों को देना होगा। और आपको ये भी बता दें कि ये फर्जीवाड़ा इस साल जुलाई में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की कॉपियों की जांच के दौरान पकड़ा गया था। दरअसल जांच के दौरान कॉपियों की संख्या विश्वविद्यालय की ओर से संस्थानों को आवंटित स्थान की सीटों से 481 ज्यादा निकली। ये पता चलने पर कुलाधिपति डॉक्टर पीपी ध्यानी ने जांच कराई, जिसमें सामने आया कि 8 संस्थानों ने फर्जीवाड़ा कर तय सीटों से अधिक छात्रों को न सिर्फ दाखिला दिया बल्कि उनकी परीक्षा भी करा दी है। इसके बाद आवंटित सीटों से ज्यादा जिन छात्रों को दाखिला दिया गया था उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। अजय पांडे लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, अब 8 निजी कॉलेजों को रोका गया है। ये फर्जीवाड़े में चीजें जो सामने आई, फिलहाल की क्या अपडेट और कितने कॉलेजेस का नाम सामने आ रहा? देखिए, अभी फिलहाल जो जांच में 8 कॉलेजों का ही नाम सामने आया है और इन्होंने तय मानकों के आधार पर जो सीटें आवंटित की गई थी उससे ज्यादा छात्रों को एडमिशन दिया है और इन महाविद्यालयों की श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त करने के लिए अनुमोदन किया गया है। अब राज्यपाल को तय करना है कि इनका जो संबद्धता है, इनकी जो संबद्धता है वो आंशिक संबद्धता समाप्त करेंगे या पूर्ण रूप से संबद्धता को समाप्त करेंगे। लेकिन इस तरह के जो कार्य जिन लोगों ने किया है, जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। छात्र परेशान रहे, उनका भविष्य अधर में रहेगा या आगे वो अपनी पढ़ाई इसी क्रम में कर पाएंगे, ये पहले सवाल बना हुआ था। क्योंकि इनकी जो परीक्षाओं के बाद इनका जो परिणाम है वो दिया गया, ये तय किया गया है कि परीक्षा परिणाम वो घोषित किया जाएगा और इनको जितने भी छात्र हैं उनको अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए। उनके साथ ये एक तरह से अन्याय, बड़ा अन्याय हुआ है और कई लोगों की मिली भगत चलते इस तरह के किए गए हैं। जो विश्वविद्यालय का जो कार्य है उसने तय किया है कि इस कार्य में जितने लोग लिप्त रहे हैं उनसे वसूली की जाए, उनसे ये तरह की वसूली की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने के कारण जो है उनको 24 जब कार्य मंजूरी ली जाती है उसके बाद ही सीटों के लिए बढ़ाई जाती है। ये ही सीटों कैसे बढ़ी गई, बड़ा सवाल है। इसमें तमाम लोग हुए हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे लोग आगे कॉलेजों के इन्होंने तरह के कृत्य किए हैं और सीटों जब तक कि ये उनके सामने बात नहीं कही गई कि अब छात्रों का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो समय थे उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। ऐसे में अब राज्यपाल की ओर से एक सख्त संदेश देने की कवायद की जानी चाहिए, जिस तरह की लोगों की मांग भी उठ रही है और समय भी यही है कि राज्यपाल अगर इन कॉलेजों की संबद्धता को पूर्ण रूप से उस विश्वविद्यालय से समाप्त करते हैं तो अन्य कॉलेजों के लिए एक संदेश जाएगा, एक कड़ा संदेश जाएगा कि भविष्य में वो इस तरह के कृत्य ना करें। लेकिन देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के काम करने वाले जो हैं जरा सा भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। छोटी लालच के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका दिया है और ऐसे कार्य वो पता नहीं और कब से कर रहे हैं। ऐसे में अब और जांच की मांग उठ रही है तमाम लोगों की। जी, उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया गया। जाहिर सी बात है, जांच होगी तो अन्य कॉलेजेस का भी नाम सामने आएगा। अभी फिलहाल 8 का नाम सामने है। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर जानकारी लेंगे। तो कॉलेजेस जिनकी संबद्धता समाप्त करने के लिए राज्य रिपोर्ट सौंप दें और आगे भी जांच चल रही है। अन्य भी कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सामने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।